सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है ना? मिस जन्नत, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? कोई एक बंदा बता दे ताकि मैं फिर स्टार्ट करूं। मैम मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही? तो यही तो मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, मैं दोबारा से शेयर करती हूँ, वेट। मैम हो गई है शो। ठीक है, चले बिस्मिल्लाह करते हैं। बाकी मेंबर फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करते जाएंगे, ऑलरेडी टाइम ऊपर हो गया। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है, फर्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग का लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, पूरी मार्केट को रिसर्च करना है, किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारा हम लोग इसमें आज डिस्कस करेंगे, डीपली रिसर्च करेंगे। तो सबसे पहले आता है जी, अच्छा ये आप लोग माइंड में अपने रखना कि जब भी अपने, एक तो अपने आपके पास कॉपी पेंसिल है, अपने पास रखो। दूसरा, आपने जब भी मार्केट में एंटर होना है, मार्केट में वर्क करना स्टार्ट करना है, आपको कंपेटिटर ये प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट रिसर्च आपको आनी चाहिए। आपको मार्केट की रिसर्च आनी चाहिए। जितना अच्छा आप इसके ऊपर वर्क करोगे, अपने हाथ की ग्रिप को सेट करोगे, जितना अच्छा आप ये काम करोगे, उतनी ही अच्छे तरीके से आप जो है, या आपके क्लाइंट का जो बिजनेस है वो उतने अच्छे तरीके से सेट होगा, और उतने अच्छे तरीके से आप उसको प्रॉफिट जनरेट करके दोगे। आप खुद अपना बिजनेस करना चाह रहे हो, वो भी कोई नहीं है, आप वो भी कर सकते हो, लेकिन इस काम के लिए आप जितनी अच्छे तरीके से पूरी मार्केट को रिसर्च करोगे, जितने अच्छे तरीके से इस काम के ऊपर अपना हाथ क्लियर करोगे, एक अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालोगे, एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के साथ आप जाओगे, तो आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जाएगा ही जाएगा। क्योंकि जितनी अच्छी आपने रिसर्च की होगी काम स्टार्ट करने से पहले, उतने ही आपको लॉस के चांसेस कम होते हैं। अब ऐसा है कि हम लोग फिजिकली जब जाते हैं, तो फिजिकल की बात अगर मैं करूं, तो हम देखते हैं कि मार्केट हम जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, देखते हैं जी वहां पे क्या चीज ऐसी है जो बिक रही है, बड़ी अच्छी सेल हो रही है जी, उसकी डिमांड बड़ी है, सप्लाई उसकी चेक करते हैं कि जी हाँ जी, इसकी क्या इसमें पोटेंशियल है कि मैं इसके अंदर आऊं और मेरे लिए इसके अंदर से बेनिफिट्स निकले। तो उसका हम लोग जो सप्लाई चेक करते हैं और उसकी डिमांड जो है वो सारा चेक करते हैं, पूरा एक माइंड क्लियर करके उसके बाद हम उसके ऊपर काम करते हैं। ऐसा ही हम लोग यहाँ पे काम करते हैं ऑनलाइन। हमने कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही उठा के वहां पे मार्केट में एंटर नहीं करनी। जैसा फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अपने, ये मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये मेरी ग्लासेस का केस पड़ा हुआ है। अब मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको सेल करना स्टार्ट कर देती हूँ। मैं विदाउट किसी रिसर्च के, विदाउट किसी काम के, मैं इसको बनवा के रेडी करवा के मैं इसको मार्केट में एंटर कर देती हूँ। वहां पे इसकी डिमांड ही कोई नहीं है, इसके काम ही कोई नहीं है, इसके ऊपर सेल ही कोई नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि इसके आगे क्या होगा। मैंने हजारों डॉलर लगा के अपनी प्रोडक्ट सेंड कर दी, अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा दी, और आगे का मुझे पता ही कोई नहीं है। वो क्या होगा, मेरा सारा का सारा पैसा डूब जाएगा, मेरा सारा का सारा काम नुकसान में चला जाएगा, मुझे इसका कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग पूरी रिसर्च करते हैं। रिसर्च करके हम लोग ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा कीवर्ड फाइंड करते हैं जिसके ऊपर आपकी सेल ज्यादा होगी, और डिमांड हाई पे होगी, और जो सप्लाई है वो सप्लाई थोड़ी कम है, या यूं कह सकते हो कि उसके ऊपर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, अच्छी प्रोडक्ट है, कंपटीशन कम है। तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर काम करोगे तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे मार्केट में। ठीक है, आपको कभी भी लॉस वाला चक्कर नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जी, amazon प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। अब इसको आप देखो, दो तरह की हंटिंग है। ठीक है, दो तरह की हंटिंग है। एक तो हंटिंग होती है होलसेल,
होलसेल प्रोडक्ट के लिए हंटिंग होती है। दूसरा होती है प्राइवेट लेबल की जो वो होती है हंटिंग होती है। ठीक है, प्राइवेट लेबल जो अभी हम लोग काम करेंगे, प्राइवेट लेबल की हंटिंग में हम लोग कीवर्ड फाइंड करेंगे, मतलब एक नाम सर्च करेंगे। एक नाम के ऊपर अपना क्राइटेरिया, अपनी जो हमें डिमांड है, जो हमें चाहिए कि ये होना चाहिए, उसको सर्च करेंगे पूरा एक। ठीक है, जो होलसेल की प्रोडक्ट होती है वो पूरी की पूरी प्रोडक्ट के ऊपर वर्क होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपके साथ बात की थी, अ, जैसे मैंने आपको एक होलसेल यानी कि किसी बनी बनाई हुई ब्रांड के साथ हमने मीटू करके अपनी जो सेल है वो जनरेट की। प्राइवेट लेबल के लिए हम लोगों ने एक नाम सर्च करना है। नाम एक कीवर्ड फाइंड करके हमने अपनी प्रोडक्ट को बनवाना है, अपने नाम का लोगो उस प्रोडक्ट के ऊपर लगाना है और फिर मार्केट में उसको भेजना है। ठीक है, यानी कि हमने अपने नाम का ब्रांड जो है वो लॉन्च करना है। ठीक है, ये माइंड में रखना आप लोग। जब भी कोई क्लाइंट आपको मिले, वो आपसे बात करे कि जी मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो आप उससे पूछो कि आपको पीएल की चाहिए कि होलसेल की चाहिए। पीएल मतलब प्राइवेट लेबल। ठीक है, आप उससे ये चीज पूछो। ठीक है, वो आपको बता देगा कि उसको होलसेल चाहिए या प्राइवेट लेबल चाहिए। अगर प्राइवेट लेबल की वो बात करता है तो आपको झट से आपके माइंड में आएगा कि आपने कीवर्ड फाइंड करना है। ठीक है, जो आज हम लोग काम करेंगे, कीवर्ड फाइंड करना है। और जो अगर वो कहता है होलसेल, तो होलसेल के लिए पूरा हम प्रोडक्ट हंट करते हैं। वो इंशाल्लाह हम लोग आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, वो क्लियर करेंगे। ठीक है, आज हम लोग प्राइवेट लेबल के ऊपर काम करेंगे। तो Amazon product hunting is all about analyzing current market trend to choose winning item, something that can generate high sale। हमें पूरी मार्केट को इस तरह से छान के रख देना है कि उसमें से हम लोग विनिंग आइटम्स निकाल सके जो कि हमें हाई जनरेट सेल जो है वो जनरेट करके दें। The idea is to search for products that you can get for cheap एंड गेट सेल फॉर कंपेटिटिव प्राइस विद अ गुड प्रॉफिट मार्जिन। अब इस आइडिया को हम लोग क्या करते हैं जी, हम इस आइडिया को सर्च करते हैं, पूरी कंपेट उसकी इस तरह से चेक करते हैं। हम उसकी सप्लाई देखते हैं कि उसके सप्लायर्स को ढूंढते हैं, हम वहां से देखते हैं कि वहां हमें कितनी प्राइस पे वो प्रोडक्ट मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अगर आगे $10 की चीज बिक रही है, तो बैग से हमें कितने की मिलेगी। बैग से हमें जितनी कम प्राइस पे प्रोडक्ट मिलेगी, उतना ही हमें प्रॉफिट मार्जिन इन रिटर्न आएगा। ठीक है, उतना ही अच्छा हमें प्रॉफिट मार्जिन आएगा। आगे सेल वो अच्छी हाई प्राइस पे हो रही है, लेकिन बैग पे उसकी प्राइस बहुत कम है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने इसमें देखनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है टूल्स। ठीक है, टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके ऊपर। टूल्स कह सकते हो कि ये हमारे हथियार है, एक वर्चुअल असिस्टेंट के हथियार हैं। इसके अलावा एक वीए जो है वो बिल्कुल नामुकम्मल है, उसको कुछ कह ले कि वो किसी काम का ही नहीं है। एक वीए जो है वो किसी काम का नहीं है। तो इसको हम लोग कहते हैं देयर आर टूल्स के साथ हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, देयर आर मेनी टूल इन द मार्केट दैट वी यूज टू गेट द एस्टिमेट डाटा ऑफ निश टू एनालिसिस इट्स वर्थ। किसका माइक ओपन है यार, जरा काइंडली। अच्छा, तो मार्केट में हमें बहुत सारे ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जो एक एस्टिमेटेड पूरी मार्केट का डाटा हमें म्यूट कर निकाल दिया। के देते हैं। अच्छा, जो कि मार्केट का पूरी मार्केट का एनालिसिस करके हमारे सामने उसका डाटा, एक एस्टिमेट डाटा निकाल के हमें दे देते हैं। लेकिन जब हम लोग अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग के लिए आते हैं, अमेजोन के लिए काम करने के लिए आते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा जो यूज होती है, जिनका डाटा माना जाता है, वो ये वाले टूल्स है। जंगल स्काउट। जंगल स्काउट एक ऐसा टूल है, आपसे अगर कोई गोरा, आपसे अगर कोई बाहर का क्लाइंट, कोई गोरा भी क्लाइंट है, वो आपसे अगर मांगेगा ना कि मुझे कोई कीवर्ड हंट करके दे, आपसे वो जंगल स्काउट का डाटा मांगेगा। ठीक है, ये पूरी की पूरी मार्केट का जो इसने डाटा निकाल के आपको देगा ना, वो आपसे बोलेगा कि मुझे जंगल स्काउट का डाटा निकाल के दें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो माना जाता है, तकरीब इसको आप कह सकते हैं कि 80-85% ये बिल्कुल सही डाटा हमें टूल्स प्रोवाइड करते हैं। बाकी की चीजें हम लोग
बाकी जो हमारे होते हैं तरीकेकार, उनसे हम लोग इसको सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो 80 to 85% ये हमें बिल्कुल सही डाटा फराहम करते हैं। बाकी का हम लोग उसकी बाकी रिसर्च पे पर काम करते हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा, तो सबसे ज्यादा जो यूज या माना जाने वाला जो डाटा है वो होता है जी जंगल स्काउट, उसके बाद हीलियम 10। ये दो जो टूल है ना, ये बहुत ही अहम टूल हैं। इन्हीं के ऊपर आपका सारा काम चलता है, इन्हीं के ऊपर सारा काम इन्हीं से ऊपर आपकी सारी प्रोडक्ट की वर्थ होती है। वायरल लॉन्च जो है, आप इसको इस तरह से ले सकते हो कि जैसे दो बंदों की हम लोगों ने राय ली, हम कहते हैं अच्छा दो की राय ले ली है, एक ने पॉजिटिव दी है, एक ने नेगेटिव दी है, मैं किसी थर्ड पार्टी से भी राय ले लेता हूँ, हो सकता है जिनकी दो की राय फिर मिलेगी तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी के तौर पे हम लोग, अगर आप लोग यूज करना चाहो तो ठीक है, अगर नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ये दो टूल्स ही हमारे लिए इनफ है। ठीक है, तो ये चीज, ये थर्ड पार्टी के तौर पे हम लोग इसको यूज करते हैं। ईग्रो जो है वो यूएई की मार्केट के लिए होता है। यूएई की मार्केट छोटी मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है, तो उसके लिए ये ईग्रो वर्क करता है, लेकिन इसका खास कोई इतना डाटा जो है वो सही नहीं निकलता, लेकिन करने वाले करते हैं इसके ऊपर। वहां पे ज्यादा मैनुअली हंटिंग होती है। ठीक है, खुद से ही सारा वहां पे काम किया जाता है। कीपा कीपा और हीलियम 10, ये दो टूल्स ऐसे हैं जो कि हम लोग होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जब हम होलसेल का लेक्चर करेंगे तो उसमें हम हीलियम 10 और कीपा का इस्तेमाल करेंगे। हीलियम 10 और कीपा का इस्तेमाल करेंगे और प्रोडक्ट हंट करेंगे। आज हम लोग काम करेंगे जंगल स्काउट और हीलियम पे। ठीक है, इनके ऊपर वर्क करेंगे। ये टूल्स की आप इस तरह से भी मिसाल ले सकते हैं कि जैसे एक फर्नीचर वाला है ना, तो उसके पास लकड़ी तो है लेकिन औजार नहीं है, तो वो फर्नीचर नहीं बना सकता। तो इसी तरह हम वर्चुअल असिस्टेंट भी इसी तरह से हैं कि हमारे पास हुनर तो है, सारा मामला है, लेकिन हमारे पास टूल नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की आप मिसाल इसकी ले सकते हो। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, गेटेड कैटेगरीज। अब गेटेड कैटेगरीज क्या है? अच्छा, ये इंग्लिश वगैरह आप लोग खुद पढ़ लेना, मैं आपको वैसे हर चीज क्लियर कर देती हूँ। गेटेड कैटेगरी जो है, उसके लिए आपको अमेजोन पे जब सेल करना है आपने इन कैटेगरीज में, तो अमेजोन आपसे अप्रूवल मांगेगा। आपको बोलेगा कि जी इन कैटेगरीज में अगर आपने सेल करना है ना, तो आप क्या करो, पहले आप मुझे मेरी रिक्वायरमेंट मेरी पूरी करो। जैसे वो आपसे परफॉर्मेंस चेक, एडिशनल फीस चार्ज करेगा, क्वालिफिकेशंस पूछेगा, कुछ सर्टिफिकेट्स मांगेगा कि चीज़ों के बारे में कि जी ये मुझे पहले प्रोवाइड करो, फिर मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि इन कैटेगरीज में आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। लिस्ट ऑफ गेटेड कैटेगरीज कौन सी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दी हुई है, ऑटोमोटिव गाड़ियों से रिलेटेड है। बेबी बेबी की आपको पता है स्किन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, तो कोई भी चीज़ जो होती है वो उसको फौरन से रिएक्ट कर देती है। तो उसकी स्किन कुछ इस तरह की, अब सारी बेबी की प्रोडक्ट नहीं है, अब कुछ ऐसे कह सकते हैं कपड़े हैं, जैसे बेबी के कपड़े हैं, कितने सॉफ्ट उसके कपड़े होते हैं, तो हम लोग, ये नहीं है कि हम सेल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इस तरह की चीजें कि अगर लोशन है, कोई पाउडर है, कोई बेबी की स्किन के ऊपर जो रिएक्शन कर रहा है, या जैसे रैश क्रीम्स होती हैं, इस तरह की अगर प्रोडक्ट हम लोग सेल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें पहले अमेजोन से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उन उसको अमेज़न को भी पहले मुतमईन करना पड़ेगा कि जी मेरी प्रोडक्ट से कोई इरिटेशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ईज़ी रहेगा सब कुछ, ठीक है? अमेज़न आपको पास करेगा, देन आप उसके अंदर सेल कर सकते हो। फिर अगर अमेज़न से अप्रूवल मिल गया तो फिर आप कुछ भी सेल कर सकते हो बेबी इन कैटेगरीज़ में। हेल्थ एंड हाउसहोल्ड में आ जाता है, इसमें मेडिसिन्स भी आ जाती हैं, इसमें हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, घरों के जो केमिकल्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं सफाई के लिए, सारा इस तरह की जो हेल्थ एंड हाउसहोल्ड की चीज़ें जो आती हैं, तो उसमें ये आ जाती है। उसमें ब्यूटी आ जाता है, ब्यूटी में आपको पता है मेकअप आ जाती है, क्रीम्स मुख्तलिफ जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी स्किन प्रॉब्लम्स क्रिएट बास टाइम करती हैं, रिएक्शन कर जाती हैं, तो उसके मुतालिक भी हम लोगों को रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ सकता है। फिर टॉयज एंड गेम्स, अब इसमें क्या है कि जी इसमें बास टाइम ऐसे होता है कि मटेरियल जो है वो सही यूज़ नहीं किया होता, वो खराब होता है,
जिससे प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ इन्फेक्शंस वगैरह हो सकती हैं, तो इसलिए इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस आपको मिल सकती हैं। साइंस एंड इंडस्ट्रियल की जो है, इसमें आपको पता है इंडस्ट्रियल से केमिकल्स वगैरह होती हैं जो साइंस वगैरह में यूज होती हैं, तो हम लोग इस कैटेगरी को भी अवॉइड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी बड़ी जाहिर सी बात है, इतनी महंगी इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, तो इसके लिए भी हमें अमेज़न से अप्रूवल चाहिए होता है। अब इन कैटेगरीज में आप क्या है कि आप बेटर है कि एज अ बिगिनर अभी इन कैटेगरीज में मत जाओ। ठीक है, जब आपके हाथ में अच्छा खासा हुनर आ जाए, एक अच्छी खासी स्किल आप बना लो, अपनी डेवलप कर लो, तो आप इन कैटेगरीज में जा सकते हो। ठीक है, वो क्यों, वो किस तरह से मैं बात करूंगी, कि जब आप, अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है, वो आपसे कहता है कि जी मुझे इन कैटेगरीज में प्रोडक्ट हंट करके दें, तो आप उनको बता दो कि जी मैं हंट करके दूंगी, मेरा तो काम है, मैं करके दूंगी, मेरा हंटिंग का काम है, मैं करूंगी। लेकिन इसकी जो अमेज़न से अप्रूवल्स है ना, वो आपको खुद ही करवानी पड़ेगी, अनगेट इसको खुद ही करवाना पड़ेगा क्लाइंट को। ठीक है, हमारी एज अ वी हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये, हमें हंटिंग करनी है, हमारा काम है हंटिंग करना। अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे हंट करके दें, मैं अप्रूवल ले लूंगा, तो भी ठीक है, हमारा काम है करके देना, हम करके देंगे, ठीक है, ओके, हमारी कोई सरदर्द नहीं है। लेकिन अगर वो कहता है नहीं इसकी अप्रूवल भी चाहिए, तो फिर वो हमारा काम नहीं आता, क्योंकि इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम भी लगता है और पैसे भी लगते हैं, तो ये काम उसका उस क्लाइंट का ही होता है। एज अ बिगनर आप लोग स्टार्ट में इतनी हेजलमेंट ना लो, बेहतर है कि आप ओपन कैटेगरीज में वर्क करो, ओपन कैटेगरी में काम करो। जैसे मुख्तलिफ आती हैं यहाँ पे, होम एंड किचन आपको मिलेगी, ऑफिस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, पेट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, उसके बाद आपको जो है लॉन एंड गार्डन्स की मिल जाती हैं, फिर आपको स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के रिलेटेड आपको मिल जाती हैं। इस तरह और भी आपको काफी कैटेगरीज मिल जाएंगी जिनके अंदर आप इजीली और अच्छी प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हो और उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी प्रोडक्ट टू अवॉइड। अब इसमें हमें इस इन चीजों का भी ख्याल रखना है, जब हमने हंटिंग करने बैठना है तो हमने इन चीजों का भी ख्याल रखना है कि ऐसी प्रोडक्ट हम लोगों को चाहिए जो 18 इंच से कम हो, बड़ी ना हो। ठीक है, 18 इंच से कम हो, बड़ी ना हो, क्योंकि अगर वो बड़ी होगी तो वो ओवर साइज में चली जाएगी, और अमेज़न आपसे एक्स्ट्रा फीसेस चार्ज करता है ओवर साइज में। अगर 18 इंच के अंदर है तो ओके है, कोई टेंशन नहीं है, वो एक नॉर्मली जो उसकी फीस है वही चार्ज करेगा। लेकिन अगर 18 इंच से बड़ी हो गई है तो वो आपसे ओवर साइज के अंदर आपसे एक्स्ट्रा फीस चार्ज करेगा। आसानी से टूटने वाली जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास कह लें, ग्लास शीशा कह लें, इस तरह की चीजें हम लोग जो है अवॉइड करेंगे। आसानी हैजमेट, आसानी से पकड़ने वाली आग पकड़ने वाली जो चीजें होती हैं, हम लोग उससे को भी अवॉइड करेंगे, हम लोग उसके ऊपर भी काम नहीं करेंगे। आईओएन बैटरीज से चलने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग अवॉइड करेंगे। मल्टीपल वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन का मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि अगर कलर में है, एक कलर मैं बेच रही हूँ व्हाइट टी शर्ट में, एक में ब्लू टी शर्ट है, एक ब्लैक टी शर्ट है, तो वो कलर जो होगा वो वेरिएशन कहलाएगा ई कॉमर्स की जुबान में। ठीक है, ई कॉमर्स की जुबान में वेरिएशन कहलाएगा। अगर तो अव्वल तो वेरिएशन शुरू से ही ना हो तो बेटर है, लेकिन अगर वेरिएशन है तो 3 से ज्यादा ना हो। ठीक है, अगर तो 3 से शुरू से हो ही ना तो बेहतर है, अगर नहीं है तो वो ही अच्छा है, लेकिन अगर है तो 3 से ज्यादा नहीं हो। फिर आती है जी वेपन रिलेटेड आ जाता है, असले से रिलेटेड हम लोगों को जो है वो अवॉइड करना है। पेटेंट, अब पेटेंट क्या है? अब पेटेंट इस तरह से है कि कोई भी सप्लायर जो है अमेज़न के ऊपर, अगर कोई सप्लायर अपना काम कर रहा है, सेलर जो है उसने अपनी प्रोडक्ट को अमेज़न पे रजिस्टर्ड करवा दिया है, उसका डिजाइन जो है वो रजिस्टर्ड करवा दिया है, तो मैं जो है मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं उसके डिजाइन को कॉपी या उसको रीसेल नहीं कर सकती। ठीक है, मैंने अगर खुद भी अपना बनवाना है तो मैं वो ऑलरेडी अमेज़न पे रजिस्टर्ड करवा रखा है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे पेटेंट के चक्कर में ये है कि जब आप देखो, ये हो नहीं रहा, अच्छा यहाँ से कर लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है, हम ले लेते हैं पीलर जो है, ठीक है, इसको मैं ले लेती हूँ।
अब ये मैं इस कीवर्ड के ऊपर मैंने ये प्रोडक्ट हंट किया है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को मैंने हंट किया है। अब मैं क्या करूंगी कि मैं इसका पहले डिजाइन चेक करूंगी। मैं फाइवर से जाके किसी थर्ड पार्टी को हायर करके मैं उसको बोलूंगी कि जी ये वाला जो डिजाइन है, यार आवाज बंद कौन बोलो, वही पूछ रही थी, आवाज बंद करके दस। अच्छा ये डिजाइन पहले मैं इसका चेक करवाऊंगी कि ये वाला डिजाइन amazon के ऊपर रजिस्टर्ड तो नहीं। अगर उस इसके सेलर ने इसको रजिस्टर्ड करवा रखा है तो मैं सेम डिजाइन के साथ इस प्रोडक्ट को कॉपी नहीं करवा सकती, ठीक है। उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसका डिजाइन चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसके ऊपर काम कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं सेम प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकती। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन चीजों को हम लोगों को एहतियात करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आप पेटेंट की रिपोर्ट भी मैं आपको चेक करवाऊंगी, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी आपको मैं दिखाऊंगी कि वो किस तरह से होती है, हमें कैसे पता चलता है कि हम ये वाला प्रोडक्ट जो है ये पेटेंट है या नहीं है, ठीक है। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के। नेक्स्ट हमारे पास आता है कीवर्ड। अब ये चीज देखो, कीवर्ड। अब ये सारी गेम जो है amazon की या ई कॉमर्स की जो गेम है वो सारी कीवर्ड्स के गिर्द घूमती है। अगर आप लोग इस कीवर्ड की गेम को समझ गए तो समझ लो सारा ई कॉमर्स आप जीत चुके। ये सारा काम कीवर्ड्स का है, एक स्पेलिंग का भी आगे पीछे हो गया आपका काम खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप अपने माइंड में रखना। यहाँ पे आता है जी कीवर्ड आर द वर्ड एंड फ्रेज दैट डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट। अब कीवर्ड जो है वो एक लफ्ज है, और जो फ्रेजेस है वो आपकी नीड को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, जो आपको चाहिए उसको डिस्क्राइब किया जाता है। योर मेन कीवर्ड KW। अच्छा कहीं पे आपको कोई पूछे कि KW क्या है तो आप उसको ये बता सकते हो कि जी कीवर्ड कहते हैं इसको, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड्स आप याद रखना। keyword is the KW is the keyword that most customer use to search for your product। बहुत सारे कस्टमर बायर्स ऐसे होते हैं जो कीवर्ड लिख के प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट, अगर आप वो चीज बेच रहे हो तो आपकी प्रोडक्ट भी नजर आएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, इफ यू सेल ग्लास, आप ग्लास बेच रहे हो तो ये आपका मेन कीवर्ड होगा, ठीक है। ग्लास बेच रहे हो तो ये आपका मेन कीवर्ड होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मेन कीवर्ड जो है, जो आप बेच रहे हो, जो आप सेल कर रहे हो, वो क्या है जी ग्लास, ठीक है। वो आप बेच कह रहे हो कि ग्लास मेन कीवर्ड है। अगर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, मैं यहाँ पे आके यहाँ पे लिखती हूँ ग्लास, ठीक है। इसको मैंने किया सर्च। सर्च करने के बाद मेरे सामने बहुत सारे ग्लास से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं ओपन होके आ गए। ये देखो मुख्तलिफ, देखो ये कोई कैबिनेट बना हुआ है, कोई ग्लास है, कुछ यहाँ पे मुख्तलिफ तरह तरह की मेरे सामने ग्लास से रिलेटेड जो हैं वो आ गई हैं, ठीक है। कुछ जार्स वगैरह आ गए, कुछ इसमें आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी, कुछ ये भी आ गई, ठीक है। ये सारे ग्लास से रिलेटेड मेरे पास प्रोडक्ट आ गई। अब ये भी ग्लास ही है, शीशा है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ बाउल वगैरह ये सारे आ गए। तो ये एज अ बायर मैंने अमेजोन पे सर्च किया कि मुझे ग्लास दिखाओ, ठीक है। इसके सर्च बार में आकर मैंने बोला कि मुझे ग्लास दिखाओ। अब ग्लास से रिलेटेड जितनी चीजें थी उसने मुझे यहाँ पे शो करवा दी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी नीड को डिस्क्राइब करती हूँ, ठीक है, मेन कीवर्ड मैंने लिखा ग्लास। अब मैं अब इसके साथ थोड़ा सा डिस्क्राइब करती हूँ, मैं उसको कहती हूँ कि जो मुझे स्टील ग्लास चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ इसके साथ स्टील स्टील ग्लास, ठीक है। ये मैंने लिखा स्टील ग्लास। तो मुझे अमेजोन ने स्टील से बनी हुई ग्लास निकाल के दिए, मुख्तलिफ डिजाइन, कलर, साइज, मुख्तलिफ तरह के बने हुए। आप देखो ये सारे के सारे उसने मुझे स्टील से बनी हुई चीजें उसने मुझे निकाल के दी। मैंने अपनी नीड डिस्क्राइब करके उसके सामने रखी, अपनी नीड को ओपन करके उसके सामने रखा, ठीक है। उसने मुझे मेरी नीड के मुताबिक प्रोडक्ट फाइंड करके उसने निकाल के दिए। अच्छा उसके बाद, अच्छा अब ये जो है जिसको मैंने थोड़ा डिस्क्राइब किया है, 2 वर्ड का कीवर्ड बन गया। इसके साथ भी ग्लास आया, मेन कीवर्ड मेरा क्या था ग्लास।
इसके साथ मैंने अपनी नीड को लिख दिया स्टील के, मुझे स्टील ग्लास चाहिए, तो ये मेरा बन जाता है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। ई कॉमर्स की जुबान में इसको शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कहा जाता है। 2 वर्ड्स के लफ्ज को, कीवर्ड को हम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं मजीद अपने जो चीज है उसको मैं डिस्क्राइब करके बोलूं कि जी मुझे सिलिकॉन जूस ग्लास चाहिए, अब मेन कीवर्ड मेरा क्या है, ग्लास। इसमें भी आया और मेन में भी आया, तीनों में मेरा आ गया ग्लास, लेकिन साथ में मैंने वर्ड्स आगे पीछे थोड़े लिख दिए कि मुझे ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है। तो अगर 2 से ज्यादा कीवर्ड्स आप ऐड करते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ई कॉमर्स की जुबान में लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड। जैसे ये स्टील ग्लास था तो ये शॉर्ट टेल हो गया, मेन कीवर्ड तो ये था, 2 लफ्ज बने तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गया। जब ये 3 या 3 से ज्यादा का वर्ड बन जाएगा तो इसको हम कहेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब आता है जी फर्स्ट प्रोडक्ट का मेथड, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल काम स्टार्ट होगा। पहले हम लोग अपना क्राइटेरिया वगैरह डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे आता है जी सबसे इजीएस्ट मेथड जो है ना इस टाइम पे, सबसे इजी वाला जो मेथड है प्रोडक्ट रिसर्च करने का, वो है जी हीलियम 10 और जेएस के टूल्स जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज करते हुए। जेएस कहते हैं जंगल स्काउट को, ठीक है, जेएस कहते हैं जंगल स्काउट को, और H10 कहते हैं हीलियम 10 को। ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये टूल्स के नाम है, ठीक है, जिनकी मैं बात कर रही हूँ। ये सॉफ्टवेयर्स हैं, ये टूल्स हैं जिनके साथ हमने मार्केट रिसर्च करनी है, ठीक है। तो आप इन दोनों को यूज करोगे तो आप सबसे इजीएस्ट मेथड है। तो बेसिकली आप अपने जो बेसिक फिल्टर्स है ना वो यहाँ पे आप इसके अमेजोन के कैटलॉग को सर्च करने के लिए आप अपने फिल्टर्स लगाओगे, तो फिर वो आपके सामने आपके फिल्टर्स के रिलेटेड आपको निकाल के देगा, प्राइस वगैरह, रिव्यूज, जो भी आप वहां पे देखना चाह रहे हो वो हर चीज आपके सामने निकाल के दे देगा। और आप इजीली उसके ऊपर पे वर्किंग कर सकते हो कि जी ये प्रोडक्ट मेरे रिलेटेड है या नहीं है, या ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं, या इसके ऊपर अगर मैं जाना चाहूँ तो क्या अच्छा है। लेकिन जो प्रोफेशनल बंदे हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो रेकमेंड करते हैं कि आप इस एक मेथड के ऊपर वर्क नहीं करो। जैसे ये हमारा क्राइटेरिया है, ठीक है, हमने जब प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो हम ये क्राइटेरिया अपने माइंड में रखते हुए हम लोग हंटिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब एक अच्छे एज अ बिगनर, ठीक है, एज अ बिगनर हम लोग ये वाला क्राइटेरिया यूज करते हैं। जब हमारा एक अच्छी कमांड हमारे हाथ में आ जाती है ना, तो हम प्रोफेशनल जो हैं, जो अच्छे हंटर हैं, वो कहते हैं जी आप अपने जो क्राइटेरिया के पॉइंट्स है ना उनको थोड़ा सा चेंज करो, ताकि आप यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक आइडियाज जनरेट कर सको, ठीक है। तो इसको मुख्तलिफ तरीके से आप यूज कर सकते हो, क्राइटेरिया के जो है वो आप उसको थोड़ा सा चेंज करके फिर दोबारा से यूज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि पहले आप इसी के ऊपर काम करो ताकि आपको एक अच्छी कमांड भी हासिल हो जाए आपकी स्किल पे, और आप एक अच्छी तरीके से वर्किंग करना भी सीख सको, ठीक है। Amazon प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया डिपेंड ऑन द मार्केट। Amazon का जो क्राइटेरिया है वो हर मार्केट का अलग है, उसकी अपनी अपनी मार्केट के पे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, जापान, कनाडा, ये हर मार्केट का अलग अलग काम है, अलग अलग उसका क्राइटेरिया होगा। वो क्राइटेरिया कुछ मेरे पास हैं, वो सारे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, कुछ जो हैं वो आप कुछ नहीं बल्कि सारी मेरे पास हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। जो इनके ऊपर सबसे ज्यादा काम होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बाकी जो है आप इनके ऊपर वर्क करो, काम करो। लेकिन हम लोग सबसे ज्यादा जो काम है, जो हमारे लिए ज्यादा अच्छा काम करवा होता है, हमारे निकलता है, वो हमें यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया मार्केट से हमें ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो हर मार्केट का अपना क्राइटेरिया है, अपना बिजनेस पोटेंशियल है, तो उसके मुताबिक आपको एनालिसिस करके विनिंग आइटम्स को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे पहला मेथड तो ये है, ये मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ। प्रैक्टिकली हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। पहले हम लोग अपना क्राइटेरिया जो है उसको कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखो, अब ये पहला वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप 0 से ही छोड़ दो, खत्म, कुछ भी नहीं है ये,
आप इसको बोलो कि ये है ही नहीं। ठीक है, ये पहला पॉइंट, क्योंकि जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था तब हमें बड़े प्रॉब्लम्स होते थे कि हम लोग रेवेन्यू के जो कॉलम था उनको पहले सॉर्ट करते थे, हाई टू लो करो, फिर उनमें से टॉप 10 के जो सेलर्स निकलते थे उनका डाटा हम लोगों को मैच करना पड़ता था। ये काफी डिफिकल्ट काम था, लेकिन अभी ये थोड़ा आसान हो गया है, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट ही खत्म कर दिया गया है। तो काइंडली आप भी इसके पॉइंट को स्किप कर सकते हो, आप इसको छोड़ दो। उसके बाद आपने स्टार्ट करना है काम पॉइंट 2 से। ठीक है, आपने पॉइंट 2 से स्टार्ट करना है। रिव्यूज, हमें टॉप 10 के सेलर्स देखने हैं, टॉप 10 के सेलर्स का डाटा इकट्ठा करना है। कोई भी प्रोडक्ट हमने देखनी, कोई भी कीवर्ड हंट करना है, तो हमने टॉप 10 के सेलर्स देखने हैं जिनमें से 3 सेलर ऐसे हों जिनके रिव्यूज 200 से कम। टॉप 10 के जो सेलर हैं, 10 सेलर्स में से 3 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज 200 से कम हों। ठीक है, ये चीज आ गई फर्स्ट पॉइंट। सेकंड आता है जी रेवेन्यू, प्रॉफिट जो उसका जनरेट हो रहा है। 10 में से 5 सेलर ऐसे होने चाहिए जो कम से कम $7,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं पर मंथ का। ठीक है, हमने इस तरह की प्रोडक्ट को ढूंढना है। एवरेज प्राइस उनकी होनी चाहिए जी 12 से 40 की। 11.99 है, 39.99 है, तो 12 से 40 के दरमियान इसकी प्राइस होगी। कंपीटिंग प्रोडक्ट, अब कंपीटिंग प्रोडक्ट क्या है? अब मैंने यहाँ पे आपके सामने एक प्रोडक्ट, यहाँ पे स्टील ग्लास को मैंने किया था। अब यहाँ पे देखो उसने मुझे कितने रिजल्ट शो करवाए हैं, 20,000। तो ये कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हमने ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसमें कंपटीशन कम हो और कम से कम उसके ऊपर या ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो रैंक हो रही है उस कीवर्ड के ऊपर वो हमें चाहिए 2,000। यहाँ पे अगर आप देखो कि मैंने यहाँ पे स्टील ग्लास लिखा है, एक कीवर्ड एक नाम लिखा, तो यहाँ पे amazon ने मुझे कितनी सारी एक कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रही हैं, ये एक इस कीवर्ड के ऊपर ये रैंक कर रही हैं। ठीक है, तो हमने ये चीज देखनी होती है कि कितनी एक कीवर्ड के ऊपर कितने ज्यादा से ज्यादा 2,000 जो है लिस्टिंग वो रैंक हो। सर्च वॉल्यूम, बायर की तरफ से वो प्रोडक्ट जो है पर मंथ 10,000 मर्तबा सर्च किया गया हो। जिस भी मार्केट में आप काम कर रहे हो, जैसे यूएसए की हम बात करें तो ये यूएसए का क्राइटेरिया है। तो 10,000 मर्तबा बायर की तरफ से वो कीवर्ड सर्च किया गया हो। amazon अगर उस लिस्टिंग पे आ जाता है टॉप 10 में, amazon एज अ सेलर 3 बार है, ओके कोई मस्त बात नहीं, लेकिन अगर 3 बार से ज्यादा है तो हम उस प्रोडक्ट को स्किप करेंगे, हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। इसी तरह ब्रांड डोमिनेशन, अगर कोई ब्रांड बड़ा ब्रांड है, तगड़ा ब्रांड है, अगर वो 3 बार से ज्यादा उस टॉप 10 की लिस्टिंग में आ रहा है तो हम वो भी कीवर्ड छोड़ देंगे, उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ब्रांड और amazon के साथ कभी भी कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें सेल ही नहीं देते। तो कंपटीशन हमने क्या करना है, सारी की सारी सेल तो ये ब्रांड और amazon ले जाते हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। उसके बाद हमारे पास आता है जी गूगल ट्रेंड। हमने यूएसए का पूरे का पूरा मार्केट का ट्रेंड देखना होता है। गूगल ट्रेंड के जरिए, गूगल के जरिए हमने पूरे यूएसए का ट्रेंड देखना होता है कि उस कीवर्ड के ऊपर कितना जो है अच्छा रिस्पांस है ऑडियंस की तरफ से। ठीक है, जो सर्च किया जा रहा है, लोग काम कर रहे हैं, उसको सर्च करके वो खरीद रहे हैं, तो हमने गूगल से उसको सारा ट्रेंड को चेक करना होता है, जो कि 25 से ऊपर होना चाहिए, 25 लाइन से ऊपर हो। नीचे अगर होगा तो उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये भी